हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज जो है हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्स एक्सिस पर जो है ये रेडियन वैल्यू प्लॉटिंग हुई हैं और वाई सारे जो ये जितने भी रेडियन वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उनका जो आउटपुट आता है वो -1 से 1 के बीच आता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन -90 यानी -π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो जो है मेनी वन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर साइन 90 यानी साइन π/2 का वैल्यू भी 1 आ रहा है, साइन 5/2 का वैल्यू 5π/2 का वैल्यू भी 1 आ रहा है। इधर से आप देखोगे तो साइन -5π/2 का वैल्यू भी आपको देगा उतना ही। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सेट A टू B में साइन 0 का वैल्यू भी 1 आ रहा है और साइन 5π/2 का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। बट हम लोग जानते हैं कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो है, कोई भी इनवर्स फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन नहीं होता है, वो जो है 1/1/2 फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर इस मेनी वन फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन बनाएं तो देखोगे कि 1 का इमेज 0 भी बनेगा और 1 का इमेज 5π/2 भी बनेगा। लेकिन कोई भी फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन का एक ही अवयव एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ तो ये जो एक अवयव एक जो है वो 2 प्रतिबिंब बना दिया, इसलिए ये फंक्शन ही एक्सिस्ट नहीं है, ये फंक्शन जो है अस्तित्व में नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन लाइन सेगमेंट जब यूज करेंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन लाइन सेगमेंट जिसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया है, तो साइन इनवर्स का जो है प्रिंसिपल ब्रांच जब बनेगा तो कैसा बनेगा। तो पहले हम लोग साइन एक्स का देखिए प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर है -π/2 से π/2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कोई भी बिंदु हो, वो भी उन बिंदुओं का केवल एक और एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, यानी एक ही इमेज आएगा। जैसे साइन -π/2 का वैल्यू कितना होगा, -1। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा, 1। और 0 और π/2 के बीच में अगर हम साइन π/4 ले लें तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होगा। इसी तरह साइन आप जो है 30 और 60 का भी वैल्यू लोगे तो एक ही आउटपुट देगा। यानी यहां से लेके यहां तक कोई भी 2 बिंदु का एक ही आउटपुट नहीं आएगा, यानी हर एक बिंदु का अलग अलग आउटपुट आएगा। ठीक है, यहां से आप हम लोग समझ ही चुके हैं कि साइन 0 का कितना हो रहा है, सॉरी ये एक ही आउटपुट होगा, वो तो मैं समझा चुका हूं। तो यहां पर अब इसका क्या करेंगे, जब इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो इनवर्स फंक्शन जब बनाएंगे तो जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है, रेडियन वैल्यू है, वो जो है वाई एक्सिस पर आ जाएंगे और जो वाई एक्सिस के जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे। डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग भी हम लोग समझ सकते हैं कि साइन का, देखिए साइन का एक्चुअल में डोमेन जो रियल वैल्यू होते हैं, यानी सारे ये रेडियन वैल्यू, और उसके जो रेंज होते हैं वो -1 से 1 होते हैं। यानी मिनिमम वैल्यू साइन का -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। बट जब उसका रेस्ट्रिक्शन डोमेन हम बनाते हैं तो रेस्ट्रिक्शन डोमेन उसका होता है -π/2 से π/2 तक, और जिसका रेंज होता है -1 से 1। इनवर्स फंक्शन में साइन एक्स का जो रेंज होगा वही जो है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा, और साइन एक्स का जो डोमेन है वो जो है साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हो। तो अब जो है जब ग्राफ यहां पर हम लोग बनाएंगे तो आप देखिए कि साइन इनवर्स -1 का वैल्यू आएगा -π/2, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आएगा 0,
और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आएगा π/2। देखिए -1 का आउटपुट साइन इनवर्स में -π/2 आ रहा है, यहाँ पर जो है 0 का जो आउटपुट आ रहा है साइन इनवर्स का वो 0 आ रहा है, और साइन इनवर्स 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो π/2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो प्रिंसिपल ब्रांच साइन इनवर्स का है वो क्या है, डोमेन के प्रोसेस में -1 to 1 है और उसका रेंज -π/2 है, यानी ये जो साइन इनवर्स x है यह 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लें इस ग्राफ को, और आप पूरी बात को जहां तक मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेस्ट्रिक्शन लिया जाता है उसी जो रेस्ट्रिक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है साइन इनवर्स में ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जो है हम लोग कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जो है कॉस x का ग्राफ देखते हैं। तो ये जो है आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस x का ग्राफ ये फिगर में हमने बनाया है। यहाँ पर आप देखिए x एक्सिस पर सारे के सारे रेडियन वैल्यू है और y एक्सिस पर रियल वैल्यू आपको दिख रहा है, यानी -1 से 1 तक। अब cos x का आपको पता है कि cos x का भी जो मिनिमम वैल्यू होता है वो जो है -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वैल्यू 1 जो फाइंड आउट वैल्यू 1 जो प्राप्त हो रहा है वो 0 डिग्री पर भी हो रहा है और 5π/2 पर भी हो रहा है, यानी आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, वो मेनी वन फंक्शन होता है। यहाँ cos x भी जो है मेनी वन फंक्शन दे रहा है। ठीक है, तो cos x का आप जो है cos x फंक्शन का आप जब ग्राफ बनाते हैं सेट A टू सेट B में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0 डिग्री का और 5π/2 का है। वैसे तो यहाँ आप देखोगे कि -5/2 का भी 1 आ रहा है, हम दो पर ही देखते हैं। तो 0 का जो है इमेज जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 5π/2 का भी इमेज आ रहा है 1। इसका मतलब कि ये जो cos x है ये मेनी वन फंक्शन है। तो हमें पता है कि मेनी वन फंक्शन का जो है इनवर्स फंक्शन नहीं बनता है, तो इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हम एक रेस्ट्रिक्ट लाइन सेगमेंट पर विचार करेंगे। ये जो आपका जो कर्व जो जा रहा है, तो इसमें जो है आप देखोगे कि यहां से 1 से लेके और यहां तक -1 तक ये जो आपका ये जो लाइन सेगमेंट है, ये कलरफुल जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जो है इसका जो है प्रत्येक बिंदु जो है एक और केवल प्रत्येक बिंदु का एक और केवल एक ही इमेज बनेगा। जैसे 0 डिग्री पर 1 बना और 180 पर कितना बना, -1 बना। यहाँ अगर 45 लेंगे तो cos 45 का 1/√2 बनेगा। cos 30 लेंगे तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जो है 0 से लेके और 180 के बीच जो भी पॉइंट हैं वो जो है केवल और केवल एक ही इमेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन लाइन सेगमेंट है। तो एक्चुअल में cos x का जो डोमेन होता है वो तो एक रियल नंबर होते हैं और उसका रेंज कहाँ होता है, उसका रेंज जो है +1 से -1 के बीच होते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन डोमेन जो है cos का क्या बना, तो 0 से लेकर पाई तक बना और उसका जो रेंज आया वो आया +1 से लेकर -1। ठीक है, तो अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि ठीक हम जो है जो x एक्सिस पर जो वैल्यू होते हैं वो y एक्सिस पर चले जाते हैं और जो y एक्सिस पर वैल्यू होते हैं वो x एक्सिस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो रेस्ट्रिक्शन डोमेन था 0/π cos x का वो क्या हो गया, वो उसका रेंज हो गया, और ये जो इसका जो है जो रेंज था -1 to 1 तक वो जो है cos इनवर्स x का डोमेन बन गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ये जो -1 1 क्या हो गया, ये आपका इनवर्स cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो गया और 0 से पाई क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। बट रेस्ट्रिक्शन डोमेन ठीक उसका cos x का क्या था,
उल्टा था। ठीक, अब ये ग्राफ आप देख रहे हो कहां से बन रहा है, 0 से लेके, ये ग्राफ जो है आपका यहाँ से सीधा जो है आपका -1 से लेके और ये 1 तक इसका ये ग्राफ बन रहा है। किस पर, वाई एक्सिस पर आप देखोगे तो हाँ 0 पर जो है आप देख रहे हो कि कहां पर जा रहा है, बीच में। ठीक है, cos 0 का वैल्यू क्या हो, इस पॉइंट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। देखो तो 90 पर ये 0 पर है। ठीक है, और 0 पर कितना दे रहा है, ये 1 दे रहा है। ठीक, और पाई पर कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों।